औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमने कंप्यूटर का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है कंप्यूटर के अंदर हमने वो इंशाल्लाह शुरू करना है और डे बाय डे हम किसी न किसी टॉपिक पे लेक्चर बना के आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। आपको मिलती रहेंगी वीडियोज़, आपने आगे खुद भी देखनी है, शेयर भी करनी है, इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस वर्ड आता है, उसके बाद एक्सेल भी आता है, उसके बाद एक्सेस भी आता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इसमें पावर पॉइंट भी आता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का हिस्सा है। इंसानों को इंशाल्लाह हम वन बाय वन लेके चलेंगे। आज जो हमने टॉपिक करना है उसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस वर्ड के ऊपर हम काम करेंगे और वर्ड के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले हमने वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन आप जो ही करेंगे तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास होम पेज जो है वो ओपन हो गया है। अब होम पेज में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपके पास टेम्पलेट्स दिए जाते हैं। आपने किसी की सीवी बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, एप्लीकेशन लिखनी है, कोई ब्राउज़र बनाना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे हमारे पास मैंने ये होम पेज ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है। यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि बिल्कुल आपके पास एक क्लियर डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं होगा। ये हम बाद में ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वेलकम टू वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको टूर करवाएंगे, एक छोटा सा इनका जिस तरह ट्यूटोरियल वीडियो जो होती है वो हम कह सकते हैं कि वो है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल स्पेस ब्लैंक होती है, यहाँ पे ये एक अलग इनका फॉर्मेट है पेज का। इसके बाद यहाँ पे बहुत मॉडर्न रिज्यूम है, यानी आप जो सीवी वगैरह बनाते हैं किसी भी की अपनी बनाएं किसी की बनाएं। यहाँ मोर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। मोर टेम्पलेट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड सर्चेज, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर्स, हॉलीडे वगैरह। अब यहाँ पे आप किसी चीज़ के जिस चीज़ के बारे में आपने लिखना है या जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाना है उसको आप ओपन कर लें। जैसे मिसाल ले लें कि मैं कहता हूँ मैंने कोई बिजनेस के बारे में या कार्ड्स मैंने कोई बनाने हैं, तो मैं यहाँ कार्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे बेशुमार कार्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो वो कार्ड्स आएंगे जो हमारे पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सेव होते हैं, वो आते हैं। और दूसरा ये कि आप अगर ऑनलाइन सर्च करना चाहें, अगर आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है तो वो आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो वो कार्ड्स को ओपन करके वो कार्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी चीज़ें बाकी आती हैं। मैंने जब ब्लैंक पेज ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक शीट ओपन हुई है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ना कोई लफ्ज़ है और ना कोई स्पेस दी हुई है। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे हमारी ये लाइन जो ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है, इसका मतलब हमारा पेज जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आपको बारी बारी कुछ चीज़ें बताता जा रहा हूँ, वो आप पहले नोट कर लें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फाइल है और अगर हम फाइल को ओपन करें तो फाइल में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये होम पेज आ गया जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल से बताया भी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे न्यू है। न्यू का मतलब ये है कि आप अगर कोई नया पेज ओपन करना चाह रहे हैं तो वो आप न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। कोई पहले से आप काम कर रहे हैं लेकिन आपने दरमियान में उस काम को रोक के एक नया काम शुरू करना है तो आप न्यू पेज जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। अब इस ओपन का मतलब ये है कि आपने अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट में से किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, कोई उसमें चीज़ नई ऐड करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। जहाँ भी अपनी चीज़ वो सेव की हुई है वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये इन्फो आता है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास ये जो गेट एड्स इन लिखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका क्या मतलब है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन्फो लिखा हुआ है। इन्फो का मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन लेते हैं इस बारे में, जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है उस बारे में। यहाँ पे आपके पास हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन लाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइज़ नॉट सेव, यानी अभी तक सेव नहीं हुई कोई भी फाइल तो साइज़ नहीं बता सकते। उसके बाद पेज फर्स्ट पेज है हमारा, ठीक है। वर्ड, इसमें कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ हमारा, जो जब से हम यूज़ करें 3 मिनट हो गए हमने ये वर्ड यानी फाइल ओपन की हुई है। उसके बाद टाइटल जो है, यानी हमने कोई टाइटल लिखा, उसका टैग लिखा हुआ है, कमेंट्स कोई लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें यानी डिटेल से आपके पास हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेव और यहाँ पे लिखा है सेव एज। अब इन दोनों में एक फ़र्क है। आपने पहले से अगर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं और उसको आपने सेव किया हुआ है तो किसी भी जगह पे आपने सेव कर लिया उसको, अब उसको आप अगर सेव करेंगे तो वो उसी जगह पे सेव होगी दोबारा। लेकिन अगर आप सेव एज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप ये नया डॉक्यूमेंट सेव करना चाह रहे हैं तो आप किस जगह पे सेव करना चाह रहे हैं। फिर आपकी ये वो जो सेव एज से जो कॉपी बनेगी वो अलग कॉपी होगी,
वो दूसरी वाली कॉपी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी या वो आपकी उसी तरह रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ प्रिंट है। प्रिंट का मतलब ये कि जो हम डॉक्यूमेंट अगर हमने प्रिंट आउट लेना है प्रिंटर के ज़रिए तो वो आप यहाँ से लेते हैं। ये शेयर लिखा हुआ है, यानी उस डॉक्यूमेंट को अपने शेयर करना चाह रहे हैं, या उसके अलावा मोर के अंदर भी एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट्स वगैरह ये सारे ऑप्शन गिवन है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब फाइल के बाद हमारे पास जो है सबसे पहले होम आता है। अब यहाँ से हमारा जो काम है वो शुरू हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। एक तो ये हमारे पास क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, और ये जो है ये स्टाइल्स लिखा हुआ है, ये हमारे पास एडिंग्स लिखा हुआ है, ये एडिटिंग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी काम होगा वो सारा ये वाला है, यानी इनके अंदर हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के ऊपर हम जो भी काम करेंगे वो हम यहाँ से ही करेंगे। फ़ॉन्ट कहते हैं जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं या डिजिट्स वगैरह, नंबर्स वगैरह जो हम लिखते हैं वो सारे वो फ़ॉन्ट ही कहलाते हैं। तो उनके ऊपर जो भी काम करना है वो हम यहाँ से करते हैं। इसी तरह अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं किसी भी किस्म का कोई टॉपिक के ऊपर, तो वो हम पैराग्राफ में से उसकी सेटिंग करते हैं। उसके बाद ये स्टाइल्स होता है। स्टाइल ये कि आप किसी भी किस्म की हेडिंग्स बनाना चाह रहे हैं, या आप विद स्पेस लिखना चाह रहे हैं, विदाउट स्पेस लिखना चाह रहे हैं, डिज़ाइनिंग में लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से स्टाइल्स में से लिख सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मज़ीद जो है वो आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में हमारे पास आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे हम अगर पेस्ट का वर्ड इस्तेमाल करें तो उसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को किसी के साथ चिपका देना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड बना हुआ है जिसको हम अपने जनरल पेपर रख के जो है वो कोई भी काम करते हैं, ये वही क्लिपबोर्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे कैंची को सीजर नज़र आ रही है। इस सीजर का मतलब जो है वो कट होता है, इसका मतलब कट करते हैं कोई भी चीज़। उसके बाद यहाँ पे आपको दो कॉपीज छोटी छोटी नज़र आ रही होंगी, ये इसका मतलब है कि ये कॉपी करना है इसको, ठीक है। ये कट यानी सीजर से हम कट होता है और यहाँ से कॉपी होता है। और ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये इससे कोई भी फॉर्मेट है हमारा, इसको हम क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये हमारा फॉर्मेट जो होता है वो कॉपी, कट एंड पेस्ट, इन तीनों में होता क्या है और है क्या चीज़, हम किस तरीके से इनके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी मैं वर्ड जो सेंटेंस में लिख ले, किसी का नाम लिख लेता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कायद एकेडमी स्कूल, शेरी चौक, फुलग्राम, ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पे ये देखें आप कि ये मेरे पास एक सेंटेंस मैंने लिख लिया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र सही आएगा। ये मेरे पास कायद एकेडमी स्कूल, शेरी चौक, फुलग्राम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं नीचे वाली लाइन में आ गया हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पे मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब ये देखें ये एक्टिव हो गए हैं सारे। अगर यहाँ पे अब देखें तो ये एक्टिव नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर कोई काम आप कर नहीं सकते। लेकिन जिस वक्त मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब यहाँ पे ये देखें आप, ये एक्टिव हो गया है, ये कॉपी, ये कट। जिस वक्त हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पेस्ट पे होगा, ये भी एक्टिव हो जाएगा। मिसाल मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें ये पेस्ट जो है वो एक्टिव हो गया। अब मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉपी मैंने किया और मैंने नेक्स्ट लाइन में आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें ये पेस्ट हो गया। अब इसका मतलब ये कि यहाँ पे मैंने जहाँ से कॉपी किया था यहाँ भी मौजूद है, और ये जो मैंने एक जगह पे पेस्ट किया है इस जगह पे भी ये मौजूद है, ये गायब नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से उठा के मैं नंबर पे लिख देता हूँ 1 और 2। अब देखें यहाँ पे मैं 1 को अगर मैं सिलेक्ट कर लिया मैंने और मैं इसको कट कर देता हूँ, अब ये यहाँ से तो कट हो जाएगा, लेकिन जिस जगह पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, ये मैंने इसको यहाँ से पेस्ट करूँगा तो ये दोबारा वही चीज़ दोबारा आ गई है, ठीक है। यानी ऊपर से ये ख़त्म हो गया और नीचे ये दोबारा आ गया। ये मतलब होता है कट और कॉपी का, ये दोनों में फ़र्क है। यानी कॉपी करने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को कॉपी कर रही हैं, जिस वक्त आप उसको पेस्ट कर लेंगे तो वो कॉपी की हुई फाइल आपकी पहले से वहाँ पे मौजूद भी रहेगी और नई जगह भी आ जाएगी। लेकिन कट कर देंगे तो वो पहली वाली जगह से ख़त्म हो जाएगी और दूसरी जगह जहाँ पर पेस्ट किए वहाँ पे वो रह जाएगी। आज का हमारा टॉपिक था जो ये क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह कल हम दोबारा जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे। और इंशाल्लाह आज हमने क्लिपबोर्ड को ख़त्म किया, कल इंशाल्लाह हम फ़ोन के ऊपर बात करेंगे और
फ़ोन जो है वो इंशाल्लाह आपको समझाएँगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी। बस कंप्यूटर का कोई भी काम हो तो वो बेहतर ये होता है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपको जो है वो ये समझ आएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो या आपको किसी भी टॉपिक पे कोई बात करनी हो या आप को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो हम आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।